गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ्स में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 सॉल्व की थी। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के लिए सन्निकट नियम को पहले अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सन्निकट का मतलब निकटतम संख्या होती है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर सन्निकट द्वारा निकटतम सैकड़े तक का आकलन, हमें 100 तक का आकलन करना है। जैसे कि 100, 200, 300, 400, 500, 600। यहाँ पर एक संख्या 410 लिखी है। अगर हम 410 से छोटी सैकड़े की संख्या बताएं तो वो 400 होगी, और बड़ी की बात करें तो वो 500 होगी। लेकिन 410 400 से केवल 10 ज़्यादा है, जबकि 500 410 से 90 ज़्यादा है। इसका मतलब 410 से 400 सबसे निकटतम है और 500 बहुत दूर है। इसलिए हम 410 की निकटतम सैकड़े की संख्या 400 मानते हैं या मानेंगे। इसी तरीके से अगर हमें 889 संख्या दे रखी है तो 889 के बाद सैकड़ा जो आएगा वो आपका 900 आएगा, और उससे पहले जो आएगा वो 800 आएगा। इसका मतलब 889 800 और 900 के बीच में है, लेकिन ये संख्या 900 के करीब है क्योंकि ये 900 से 11 कम है, जबकि 800 से बहुत बड़ी है और 89 बड़ी है। इसलिए हम इसे 900 के करीब मानेंगे, निकटतम मानेंगे। इसलिए 889 की निकटतम सैकड़े की संख्या 900 होगी। इसी तरीके से संख्याएं अगर 1 से 49 संख्या 100 की तुलना में 0 के निकटतम है, और अगर हम 50 से 99 तक की, 91 से 99 तक की बात करें तो ये संख्या 0 की तुलना में 100 के निकटतम है। इसलिए इसकी सैकड़े की निकटतम संख्या 100 होगी। इसी तरीके से नीचे जांच कीजिए निम्नलिखित सन्निकट सैकड़े तक सही हैं या गलत हैं। ठीक है, उसके बाद निकटतम द्वारा आप 1000 तक भी आकलन कर सकते हैं। जैसे कि आपका 1499 जो है वो 1 से 499 तक की संख्याएं 1000 की तुलना में 0 के निकटतम हैं। और अगर हम 501 से लेके 501 से लेके 999 तक की बात करें तो ये 0 से बहुत दूर हैं, जबकि 1000 के निकटतम हैं। तो यही हमें 1000 तक लेना है, जिसमें 500 से कम निकटतम संख्या का अंतर होता है, उससे हम निकटतम 1000 संख्या मानते हैं। ये है आपकी प्रश्नावली, जिसमें कहा गया है कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। यानी हमें सैकड़े तक की निकटतम संख्या का प्रयोग करना है। जैसे कि पहले प्रश्न के पहले पार्ट में दे रखा है 730, तो 730 की निकटतम सैकड़े की जो संख्या होगी वो आपकी 700 होगी। और उसके बाद दे रखा है 998, उसकी निकटतम संख्या जो होगी वो आपकी 1000 होगी। इसलिए हम इन दोनों का क्या कर देंगे, योगफल कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा आपका 1700। इसी तरीके से अगर हम बात करें सेकंड बी पार्ट की, तो इसमें 796 जो है वो 800 के निकटतम है, और आपका 314 जो है वो 300 के निकटतम है। इसका मतलब हम 800 में से 300 को घटा देंगे, जिससे हमारा आंसर मिल जाएगा 500। इसी तरीके से आप प्रश्न नंबर सी की बात करें तो सी जो है वह आपका 12904 है, तो ये 12900 के निकटतम है, जबकि 2888 2900 के निकटतम है। इसलिए हम इस प्रश्न में सी पार्ट में 12900 में 2900 को जोड़ देंगे और उसका आकलन करेंगे। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें 100 के निकटतम हमें बताना है। इसके ऊपर जो हमने प्रश्न किया है उसमें हमें 100 तक बताना था। इसमें हमें 4 और उदाहरण बनाइए, इसी जैसे ये भी दिखा गया है। ठीक है, इसके हल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि प्रश्न पहले में मैंने आपको समझाया, इसी तरीके से दूसरे में अगर हम बात करें तो 439 400 के निकटतम है, 334 300 के निकटतम है, 4317 4300 के निकटतम है। तो हम इसे सैकड़े तक की निकटतम संख्या में परिवर्तित कर लेंगे और उसका बाद हम उसका योगफल कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन के बी पार्ट में हमें कुछ संख्याएं दे रखी हैं, जिसमें निकटतम सबसे लास्ट में लिखा है 37, जो आपका 50 से कम है। इसलिए हम 37 को यहाँ से हटा देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 700। जबकि लिखा है 47,599, जो कि 99 50 से अधिक है, तो 99 को 100 करने पर वह हमारा 600 में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम बी पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। इनके सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखे हैं, आप इनके निकटतम सैकड़े में बदलने पर इनको हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 में व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों को आकलन कीजिए। तो इन गुणनफल में भी आपको निकटतम आकलन का ही प्रयोग करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं पहले प्रश्न में लिखा है 578, जो कि 600 के निकटतम है।
फिर लिखा है 161 जो 200 के निकटतम है। हम इसे निकटतम सैकड़े में परिवर्तित कर लेंगे, उसके बाद इनकी गुणा कर देंगे। इसी तरीके से 5281 200 5000 के निकटतम है अगर हम हज़ार की बात करें तो, और 3491 3500 के निकटतम है, इसलिए हम इसकी इससे गुणा कर देंगे। इसी तरीके से हम सभी सन्निकट मानों को ज्ञात करते हुए इनकी गुणा करके दिखाएंगे।